नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है हॉरर स्टोरीज टाइम में। तो आज की कहानी है भोपाल शहर की फैक्ट्री में काम करने वाले राजेश की। राजेश एक महीना पहले ही अपने पूरे परिवार के साथ भोपाल शिफ्ट हुआ था। राजेश भोपाल की एक कपड़ा फैक्ट्री में मैनेजर की पोस्ट पर काम करता था। भोपाल कुछ समय पहले ही शिफ्ट होने के कारण राजेश के कोई दोस्त नहीं बन पाए और ना ही उसे ज़्यादा भोपाल के शहर के बारे में पता था। राजेश की फैक्ट्री शहर से बाहर थी। उसे रोज़ फैक्ट्री जाने में 2 घंटा लग जाता था। एक दिन जब राजेश फैक्ट्री में होता है, अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश रुकने के इंतज़ार में रात के 12 बज जाते हैं। सब फैक्ट्री में काम करने वाले घर के लिए निकलने लगते हैं। सबको देखकर राजेश भी निकलने की सोचता है। राजेश, लगता है आज ये बारिश नहीं रुकेगी, टाइम भी ज़्यादा हो गया है। सुलेखा चिंता कर रही होगी, अब मुझे भी निकल जाना चाहिए। राजेश अपनी कार स्टार्ट करता है और घर की ओर निकलता है। रास्ते में बहुत अंधेरा होता है। तेज बारिश के कारण रास्ता साफ नहीं दिख रहा होता। आगे बढ़ते हुए राजेश को एक औरत बारिश में भीगती हुई दिखी। राजेश अपनी कार रोकता है और उस औरत से पूछता है, राजेश मैडम, आप इस फैक्ट्री में काम करती हो क्या? मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। औरत, जी मैं यहीं काम करती हूँ, मेरा घर पास में ही है। राजेश उस औरत को लिफ्ट दे देता है और औरत भी कार में बैठ जाती है। राजेश उससे उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम मधु बताती है। राजेश उसे बताता है, मैं यहाँ का नया मैनेजर हूँ। राजेश, तुम्हें यहाँ काम करते हुए कितना समय हुआ? मधु, मुझे यहाँ काम करते हुए 10 साल हो गए हैं सर। बस फैक्ट्री की बातें करते करते मधु का घर आ जाता है और पता भी नहीं चलता। राजेश अपनी कार गांव के बाहर ही रोकता है और गाड़ी से छाता निकालता है। राजेश मधु को उसके घर तक छोड़कर आता है। मधु का घर बहुत पुराना और टूटा फूटा होता है। राजेश मधु को उसके घर के बाहर छोड़कर कार की तरफ वापस आता ही है। जैसे ही वो कार में बैठता है, वो देखता है मधु अपना पर्स कार में ही भूल गई होती है। राजेश मधु का पर्स देने उसके घर जाता है। राजेश मधु के घर का दरवाज़ा खटखटाता है। उस घर से एक बूढ़ी औरत आती है। राजेश, नमस्ते माताजी, नमस्ते माताजी। बूढ़ी औरत, कौन हो तुम? राजेश, मैं मधु का मैनेजर हूँ, ये उसका पर्स मेरी गाड़ी में छूट गया था। बूढ़ी औरत ये बात सुनकर जोर से रोने लगती है और बार बार मधु मधु बोल रही होती है। राजेश को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। राजेश बूढ़ी औरत को चुप कराता है और बोलता है, माँ जी, आप क्यों रो रहे हो? बूढ़ी औरत, जिस मधु की तुम बात कर रहे हो, उसे मरे हुए 8 साल हो गए हैं। तुम क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ चले जाओ तुम यहाँ से। राजेश के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। मधु कुछ समय पहले उसकी गाड़ी में बैठी होती है। उसकी मौत 8 साल पहले हो चुकी है। राजेश जब मधु के घर से निकल रहा होता है, उसे एक दूध वाला मिल जाता है। दूध वाला उससे पूछता है, भाई साहब, इतनी रात कहाँ से आ रहे हो? राजेश उसे मधु के घर का बताता है। राजेश डरते हुए, यहाँ एक लड़की रहती थी। दूध वाला, हाँ, मधु बेचारी, उसे मरे हुए 8 साल हो गए हैं। एक दिन फैक्ट्री से आते आते उसका एक्सीडेंट हो गया। आगे जो दूध वाला बात बोलता है, राजेश उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। दूध वाला बताता है, मधु बेचारी की खबर सुनकर उसकी माँ ने भी उसी टाइम दम तोड़ दिया था। दूध वाला, वैसे तुम किससे मिलने जा रहे हो इस घर में? इस घर में 8 साल से कोई नहीं रहता। गांव वालों का कहना है कि इस घर से मधु की माँ की रोने की आवाज़ आती रहती है। राजेश उसकी पूरी बात होने से पहले ही जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठता है और उस गांव से जल्दी से निकल जाता है और मन ही मन में सोचता है, अब से वो कभी भी किसी अनजान को लिफ्ट नहीं देगा। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और
ऐसी नवी कहानी के लिए कल हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।